एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड 16 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था। 17 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा एंड ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इस बार ना स्टेट वाइज वैकेंसी काफ़ी डामाडोल आई है। कहीं पर बहुत ज़्यादा आई है, कहीं पर बहुत कम आई है। तो इसलिए ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, क्योंकि कुछ लोगों के स्टेट्स में वैकेंसीज़ ना के ही बराबर आई हैं एंड काफ़ी जगहों पे अच्छी आई हैं। तो आप ना बहुत ज़्यादा सोच कर करिएगा कि आपको कहाँ से फॉर्म फिल करना है। सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि सब कुछ आपके हिसाब से है या नहीं है, आप जो उस एनवायरनमेंट में रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे, या सारे पॉइंट्स, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख कर फिर ही आप फॉर्म फिल करिएगा। अगर आप अदर स्टेट से फिल कर रहे हैं एंड अगर आप खुद के स्टेट से कर रहे हैं तो आप उस कंपटीशन को बियर कर पाओगे या नहीं, सब कुछ ना बहुत अच्छे तरीके से देख कर करिएगा, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है। मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि कहाँ से फिल करूँ। मैं करूँगी तो 2 ही स्टेट से करूँगी, ईदर फ्रॉम यूपी और एमपी। यूपी और एमपी में दोनों ही जगह जॉब करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सारे ही पॉइंट्स जो है वो मतलब कि कहीं भी जॉब कर सकती हूँ मैं। और लेकिन जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है मुझे, वो यही इसी बात को लेकर है कि मुझे कहाँ से फिल करना चाहिए। और जहाँ से भी करूँगी मैं आपको फर्दर वीडियोस में बता दूँगी कि मैंने यहाँ से किया है। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले वो एसबीआई क्लर्क की रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं 45 डेज़ की। तो इस रोड मैप को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 30 + 15 डेज़। तो इससे क्या होता है ना कि मैंने सोचा है कि अगर मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी ना, तो आपका जो बर्डन है ना आपको थोड़ा सा कम लगेगा। आपको ना एक टारगेट मिल जाएगा कि ठीक है चलो 30 डेज़ में मुझे इतना करना है, उसके बाद 15 डेज़ के लिए हमें फिर से नया टारगेट मिलेगा। तो इससे ना वर्क करने में एक क्लैरिटी आती है कि ठीक है इतने डेज़ में इतना काम करना है, इस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे और जब एडमिट कार्ड हमारा पास आने वाला होगा, रिलीज़ होने वाला होगा, तब मैं एक और वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको लास्ट 10 to 15 डेज़ में क्या करना है, उसमें पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर टारगेट मैं आपको डाल दूंगी। बेसिकली ये एक टारगेट वीडियो है कि आपको कितना टारगेट लेके चलना है और 1 महीने के एंड में, 30 डेज़ के एंड के बाद आपका वो टारगेट कंप्लीट रहेगा ना, तो आपके अंदर एक बहुत ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, आप खुद ही वो देखोगे। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो प्री प्लस मीन्स दोनों को लेकर चलने वाली हूँ मैं। तो बेसिकली मैं क्या करने वाली हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट देने वाली हूँ कि आप इतना टारगेट कर लोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है, एक बच्चा जो एक एस्पिरेंट होता है ना, वो ये सोचता है कि हमें कितना क्वेश्चन करना चाहिए, कितना किस में क्या करना चाहिए, वही सबसे बड़ी डिलेमा होती है। तो उसी को कोशिश की है मैंने सॉल्व करने की, इसमें कितना क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। फिर भी आपको वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि आपको पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपको हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि हाँ ठीक है, हमें टारगेट तो समझ में आ गया, लेकिन हमें एक पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो भी चाहिए कि उसके क्या सोर्सेज हैं, आप कैसे कर रहे हो, या फिर जो भी आपके डाउट है ना ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग से सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगी कि आपको इंग्लिश कैसे अप्रोच करनी है, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, क्वांट्स वगैरह सबके लिए मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैंने इसमें क्या किया है, आपको टारगेट बना के दे दिया है, ताकि आपका कम टाइम में आपको पता चल जाए कि आपको क्या कितना करना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो अगर आपको टारगेट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में ना आपको देखिए हमें ना प्री प्लस मीन्स दोनों को साथ में लेके चलना है। प्री को ना अभी हमें, अगर हम प्री को 20% टाइम दे रहे हैं तो मीन्स को हमें 80% टाइम दे के चलना है, ऐसा वाला करना है हमें। अगर हम अभी 30 डेज़ में मीन्स को ज़्यादा टाइम देंगे ना, तो हमारे अंदर ना एक बहुत डिफरेंट लेवल का और हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने मीन्स के क्वेश्चन अगर सॉल्व किए तो हमसे प्री तो बन ही जाएगा। और यही कॉन्फिडेंस आप एग्जाम हॉल में भी लेके जाओगे और यही कॉन्फिडेंस आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी लेकर आओगे, एंड प्री आपके तब क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप मीन्स की तैयारी अभी ज़्यादा फोकस करोगे तो। और जब आपका एडमिट कार्ड आने वाला होगा तब आप अपनी प्री की तैयारी पर ज़्यादा फोकस करने लगना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को करना है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इंग्लिश का जो टारगेट है उसमें आरसी आपको करनी है। आपको 30 डेज़ में एटलीस्ट 30 मेन आरसीज पढ़ लेनी है। इसलिए क्या आपको कैसे पढ़ना है, आपको पढ़ना ये है कि आपने कोई सपोज़ करिए कि आपने कोई टॉपिक टेस्ट दिया, मेंस की आरसी का टॉपिक टेस्ट दिया, उसको सबमिट किया, उसको आपको ना बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है और उसमें आपको जो भी वर्ड्स नहीं बन रहे ना उसकी वोकैबुलरी को नोट डाउन करना है।
ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे आपकी रीडिंग एंड वोकेबुलरी दोनों काम हो जाएंगे, जो कि इंग्लिश का बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है ना, तो वो इस काम से वो तो अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना। आरसी आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की 30-30 करनी है विद इन 30 डेज, इन 30 डेज में। और आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है और साथ ही साथ आपको वोकेबुलरी भी नोट डाउन करते जाना है। इससे ना 2 काम होने वाले हैं, आपकी रीडिंग स्किल और कॉम्प्रीहेंशन स्किल दोनों ही बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। आप खुद कहोगे आफ्टर 30 डेज़ कि हाँ यार सच में मुझे इंप्रूवमेंट फील हो रही है। और आपको क्या करना है, आपको पैरा जंबल्स करने हैं 30 क्वेश्चंस 30 डेज़ में, रोज़ आपको एक एक लगाना है। सिंपल सी बात है, अगर आपको 30 डेज़ में 30 क्वेश्चंस करने हैं तो रोज़ एक एक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको ईडियम फ्रेजेस आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछने लगा है, तो आपको ना ईडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं। आपको जिस भी सोर्स से पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करके रखा हुआ है, ईडियम फ्रेजेस बहुत सारे करे हुए हैं, और भी कर दूंगी जो भी मेरे पास होंगे, तो आप वहाँ पे भी प्रेफर कर सकते हो। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। 120 रूल्स को भी आपको क्या करना है, 30 डेज़ के अंदर अंदर पूरे फिनिश कर लेने हैं। चाहे तो आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब से, चाहे तो आपको अगर PDF चाहिए तो PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करके रखी हुई है, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर आपको क्या करना है, 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको एरर डिटेक्शन वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है। आप एरर डिटेक्शन डालना, आपके पास एक वीडियो आ जाएगी 10 आवर्स की है, निमिषा मैम की है, वो देख लेना। आपकी एरर की बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आई बेट यू। और सिमिलर विथ पैरा जंबल की भी उन्होंने एक कंपाइल वीडियो डाली हुई है, 8 आवर्स की है समथिंग, वो भी आप देख लेना। आपकी पैरा जंबल की भी बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये करना है, आपको 30 डेज़ तक इतने काम को निपटा के रखना है, ठीक है ना। तो उसके बाद ना आपको अपने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप पैरा जंबल सॉल्व कर पाएंगे, एरर्स के क्वेश्चन में एरर्स स्पॉट कर पाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो रीडिंग से ही इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेक्शनल में अपना टारगेट रखना है कि आपको मेंस के एटलीस्ट 15 to 20 लगा लेने हैं सेक्शनल विद इन 30 डेज़, एंड प्री के 10 to 15। जिस दिन आपका मेंस लगाने का मन नहीं हुआ उस दिन आप प्री लगा लेना, जिस दिन आपको प्री मन नहीं हो रहा है मेंस लगा लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना मेंस को देना। अगर मैं बात करूँ कि मैं किसको इंपॉर्टेंस देती हूँ, तो जब मैं सेक्शनल लगाने बैठती हूँ ना, तो मैं प्री का नहीं लगाती हूँ, मैं मेंस का ज़्यादा लगाती हूँ सेक्शनल इंग्लिश के मामले में। क्योंकि ना इंग्लिश आप जितनी अच्छे लेवल की पढ़ोगे ना उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। SBI क्लर्क की जो इंग्लिश होती है ना वो IBPS PO के लेवल की होती है, तो आपका ना जितना अच्छा लेवल रहेगा ना इंग्लिश का उतना ही आपके लिए स्कोरिंग वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई इंग्लिश का। हम नेक्स्ट सब्जेक्ट बात करते हैं, दैट इज़ क्वांट्स। तो क्वांट्स में आपको क्या करना है, DI आपको 60 to 80 लगा लेनी है, मेंस लेवल की DI। अगर आपसे खुद से नहीं बन रही है तो आप स्टार्टिंग में क्या करिए, वीडियोस देखिए, वीडियो के थ्रू करिए। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जिस भी सर की आपको देखनी है। आपको सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, बहुत सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद मेंस के मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अरिथमेटिक के हो गए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के हो गए, जो हाई लेवल के आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन 30 डेज़ में कर लेने हैं। जहाँ से करना है आपको PDF से करना है, या फिर आपको मॉक देकर उसको सबमिट कर वो चीज़ को सॉल्व करनी है, वो भी एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी। या फिर आपको यूट्यूब से वीडियो देखकर करनी है, जैसे भी करनी है। 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। डेटा सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसके भी आपको 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं, चाहे जहाँ से करना हो। अगेन आई एम रिपीटिंग। फिर आपको प्री की जो DI क्वेश्चन होते हैं ना, वो 100 क्वेश्चन करने हैं। इसको कहीं से भी नहीं देखना है यूट्यूब वगैरह से, इसको आपको या तो बुक से सॉल्व करनी है। अब आप कहोगे कि अगर आपके पास बुक नहीं है, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी बुक्स भी शेयर करके रखी हैं, क्वांट्स की भी, रीजनिंग की भी, तो आप वहाँ से सर्च कर लेना। आशीष सर की क्वांटा भी मैंने शेयर की हुई है, 0 to A बुकलेट, बहुत सारी बुक्स भी शेयर करके रखी हुई हैं। अड्डा की एस भी करी हुई है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको अरिथमेटिक के लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ना क्वांट्स में, तो आप अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स को कवर कर लेना। चाहे भले ही आपके जो चैप्टर से नफरत है ना उसको आप बेसिक ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना सारे। हो सकता है कि जैसे कि प्रोबेबिलिटी बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एग्जामिनर एग्ज़ाम में दे दे, और आपको वो आपका फेवरेट टॉपिक रेशियो प्रपोर्शन से ज़्यादा मतलब कि ईजी हो, बहुत कम टाइम में वो प्रोबेबिलिटी वाला हो जाए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो ना कि आपको कम टाइम पे 1 मार्क्स मिल रहे हैं। इसलिए बोल रही हूँ कि आप सारे ही चैप्टर्स को कवर करिएगा, और सारे चैप्टर के ना एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो लगा ही लीजिएगा। जैसे कि आप आज रेशियो प्रपोर्शन पढ़ने बैठे हो ना, तो उसके सारे रिवीजन करने के बाद ना 20 क्वेश्चंस उसके लगाए बिना ना उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। उसके बाद स्पीड मैथ्स में भी वर्क करना है, कम से कम 500 to 600 क्वेश्चन आपको विद इन 30 डेज आपको लगा लेने हैं। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। और टेबल का रिवीजन डेली करना है, लिखना नहीं है तो पढ़ लो, और स्क्वायर्स क्यूब सब पढ़ लो। और आपको इसका मॉक का टारगेट क्या रखना है, इसमें जो आप मॉक है ना सेक्शनल दे सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो पॉइंट्स में तो आप सेक्शनल दे सकते हो, ठीक है, सेक्शनल दे सकते हो। आप चाहो तो बहुत ईजी होता है यार, 20 मिनट्स का तो होता है, एक सेक्शनल डेली दे सकते हो, ठीक है। तो आप 20 to
25 इसका टारगेट रखो, 30 डेज़ में आपको इतना कर लेना है। और अगर आप चाहो तो सेक्शनल स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आप मतलब कि फुल जो लेंथ मॉक दोगी उसमें भी आपको मिल जाएगा, और जो मेंस का भी मॉक दोगी तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स तो आपसे टकरा ही जाएगी, इसलिए सेक्शनल उसमें स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको मेंस लेवल की पजल्स को और सीटिंग अरेंजमेंट को आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं मेंस लेवल के। यूट्यूब से करना है, पीडीएफ से करना है, आपकी मर्जी है, क्वेश्चंस करने हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है ये चीज़ें, तो आप यूट्यूब से देखिए, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। चाहे आपको अंकुश लांबा सर की देखनी है या किसी भी सर की, सारे ही सर का ना देखो, कंटेंट जो होता है ना वो सबका ही टॉप नॉच होता है। बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है कि यार हमें समझ में किसका आता है। कंटेंट सब अपने हिसाब से ना बहुत अच्छा देते हैं, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। चाहे आप पारुल गेरा मैम का देख लो, चाहे अंकुश लांबा सर का देख लो, चाहे किसी भी सर का देख लो ना, या मैम का देख लो, सब बहुत अच्छा अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आपको जिसका समझ में आता है ना, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप उसका देखो, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। मिसलेनियस की मीन्स की क्वेश्चन करिए। 16 मिसलेनियस हो गया कैसा, रिवर्स से लॉग्स के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन जो होता है कोडिंग वाली उसके हो गए, इनपुट आउटपुट हो गई, ये सब होते हैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस। तो इसको एटलीस्ट आपको 30 डेज में 60 कर लेना है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ट्रेंडी है, मतलब कि ये ना आप इसको अच्छे से समझ जाओगे ना तो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ये होती है क्वेश्चंस, और इसके फ्री के मार्क्स आते हैं आपके मेंस में। आपका प्री निकला, मेंस के लिए ये चीज़ पक्की हो जाएगी। तो कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप कर लो, तो ताकि आपको एक मोटा मोटा हिसाब हो जाए कि क्रिटिकल रीजनिंग ऐसी होती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्री लेवल के 100 क्वेश्चन करने हैं पजल्स के, ठीक है, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों के। 100 क्वेश्चन से नीचे नहीं बात करनी है, 30 डेज़ की बात करी हूँ मैं। और मिसलेनियस भी 100 क्वेश्चंस करने हैं, और सारे चैप्टर्स के ना एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि अगर आपका कहीं कॉन्सेप्ट में लैक हो रहा है तो वो सब कुछ हो जाए। विदिन 30 डेज आपको ये कवर करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आपको क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मंथ लेके चलना है। अब देखो नवंबर में अभी हमारी कौन सी डेट है, आज 23 है, तो 23 छोड़ दो, तो 24 से अगर आप कल भी करना चाहो तो कल से लेकर आपको दिसंबर तक, जब तक 30 डेज़ नहीं होते हैं तब तक तो बिल्कुल प्रॉपर डेली पढ़ना है। और इसके पहले सितंबर का कंप्लीट करिए, अक्टूबर का कंप्लीट करिए, ऐसे कंप्लीट भी करते जाइए। तो जब तक एडमिट कार्ड आए ना, तो अगर आप इतना कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आपके अंदर ने एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा कि यार सबसे तो मैं आगे ही हूँ। आपको ऐसा फील होगा कि जितनी भी तैयारी करके जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में प्री का देने, उन सबसे मैं आगे हूँ, क्योंकि मैं मेंस का भी तैयार करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। और रिवाइज जितना भी आप कर सकते हो, देखो कम चीज़ें करो, कम सोर्स से करो, लेकिन जितनी बार उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो ना उतनी बार करो, बहुत बेनिफिशियल होगा ये चीज़। और जितने सोर्स से आप क्विज दे सकते हैं ना उतने क्विजेस दीजिए। क्विजेस आप प्रैक्टिस मॉक, ओलिव बोर्ड, गाइडली कहीं से भी दे सकते हैं, सब जगह। करंट अफेयर्स के तो फ्री क्विजेस आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे। अड्डा का मैंने नहीं लिखा है, अड्डा में भी मिलते हैं, तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट स्पेशली जो करंट अफेयर्स के होते हैं ना, वहाँ तो बहुत सारे फ्री क्विजेस मिल जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब था। अगर आप 30 डेज़ में इतना कर लोगे ना, तो आपको 30 डेज़ बाद एक ऐसी फील होगी, कॉन्फिडेंस फील होगी कि आपको लगेगा कि हाँ आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक रेडी हो चुके हो। आप जब मेंस की तैयारी करोगे ना, तो आपकी वो मेंस की तैयारी ना आपकी प्री की तैयारी को भी और ज़्यादा पुश कर देगी। अभी आप जहाँ 60 to 70 पे स्कोर कर रहे हो, वहाँ आप 70+ बहुत ईजिली चले जाओगे अगर आप मेंस का भी इतना सारा पढ़ लोगे। तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने मेंस को भी अपने साथ लेके चलाना, तो आपकी जो प्री है ना, वो इसमें मार्क्स आप खुद इंप्रूवमेंट देखोगे आफ्टर 30 डेज़, अगर आप इतना सब कर लोगे। आपको प्री के लिए बहुत कुछ करना नहीं होता है, आपको ना करना होता है मेंस के लिए। मेंस आपका प्री का काम खुद ही कर देता है, ये मैंने फील किया है। जब से मैंने मेंस की तैयारी को ज़्यादा टाइम देना चालू किया है ना, तब से मेरे प्री में ना थोड़े मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट हुए, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ। अब बात होती है कि इसमें उतना नहीं समझ में आया हर एक सब्जेक्ट को कहाँ से कैसे करना है, तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियोज़ बना दूँगी हर एक सब्जेक्ट के लिए कि कौन कौन से सोर्स को फॉलो करके आप कहाँ कहाँ से क्या कर सकते हो। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँगी। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एंड अगर आप एक बिगिनर हैं और बिल्कुल वैसी वीडियो चाहते हैं कि एक बिगिनर कैसे अप्रोच करे इस एग्जामिनेशन को, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, ताकि जो भी बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके वो वीडियो। बिल्कुल मतलब कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो, कैसे अपने क्वेश्चंस को इम्प्रूव कर सकते हो, सारे सोर्सेज बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको ऑन टाइम मिल सके। एंड और भी जिस भी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन चाहते हो, तो अगेन आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।